अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे एक भाई ने सवाल किया था, वो कनाडा में न्यू कमर हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें शुरू में यानी जॉब हासिल करने में काफ़ी परेशानी आ रही है, किस तरह हासिल की जाए, क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलें इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट किया जाए और बताया जाए कि ऐसे कौन कौन से ज़राए इख्तियार किए जाएँ, कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाएँ जिनसे आपको जल्दी और ईजीली जॉब अवेलेबल हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे दोस्त ने सवाल किया कि वो न्यू कमर है कनाडा में और उन्हें जॉब हासिल करने में परेशानी आ रही है। तो ये मेरे उन भाई का मसला नहीं, ऐसे बहुत से मेरे बहन भाई हैं जो न्यू कमर हैं कनाडा में, चाहे वो एज ए इमिग्रेंट आते हैं या एज आ रेफ्यूजी आते हैं। उनको ये मसाइल दरपेश होते हैं, उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सम लकी रह जाते हैं, उनको जल्दी सेटल डाउन होने में हेल्प मिल जाती है किसी नियर डियर से, या लकीली उनको जॉब अच्छी मिल जाती है। और मेजोरिटी जो होती है यकीनन उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा यानी कह लें यूज टू होना पड़ता है सिस्टम में, तब वो सिस्टम में यानी मर्ज होने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें चंद पॉइंट्स हैं जिनको हमें जहन में रखना होगा। वन बाय वन वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यार कनाडा आने से पहले आप कोई स्किल वहाँ से ऐसी सीख के आए जिसकी यहाँ बहुत डिमांड है, तो बिलीव करें उनको फिर आते ही यहाँ पर जॉब इजीली दस्तयाब होगी, इजीली मिल जाएगी। क्योंकि अगर देखें आप जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं या सिंपल हाई स्कूल करके आ जाते हैं, तो बिलीव करें यहाँ पर उसका कोई फायदा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ अगर आपको स्किल सीख के आते हैं, आपको स्किल्ड वर्कर है, तो फिर आपकी बहुत वैल्यू, आते ही आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि आप काइंडली आते हुए कोई ना कोई हुनर आपको नहीं पहले आता, तो यार जब आपको पता लग गया है कि आप जा रहे हैं, आपके हालात ऐसे बन रहे हैं या वीज़ा लग गया, एटलीस्ट यार 2 4 6 माह का कोई कोर्स कर लें, कोई ऐसी बेसिक चीज़ें सीख लें ताकि आपको यहाँ आते ही सिस्टम में मर्ज होने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा ये तो एक चीज़ होगी, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है वो जैसे मैं पहले भी इसका भी जिक्र किया कि यार शुरू में कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने जो भी आपके कोई नियर डियर हैं, कोई फ्रेंड यहाँ रहते हैं, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि सारी बात है वो इतने अरसे से उधर होते हैं, उनकी कोई जान पहचान होती है। आप उनसे कहते हैं कि यार काइंडली मेरे लिए ना इनिशियली जॉब का कुछ बंदोबस्त कर दें। और आपने भी एक मेहरबानी करनी है, शुरू में ना ये यानी पिक एंड चूज वाला काम नहीं करना, जो मिले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी रीजनेबल चीज़ मिल जाए। ठीक है, आपने अभी गुजारा करना है, क्योंकि आप जो अपनी सेविंग लेके आते हैं वो कितनी देर चलेगी यार, वो ज़्यादा देर नहीं रहनी, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो जब ख़त्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आते साथ ही आपको कोई ना कोई या चाहे छोटी मोटी जॉब मिल जाए, आप उस पर जिसको कहते हैं ना कि बस एक दफ़ा लग जाएं, उसके बाद आहिस्ता 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 जैसे आप सेटल डाउन होते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, आप फिर बेहतर से बेहतर की तलाश में जाएं। ठीक है, तो कहने का मकसद है शुरू में जो मिले उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ज़्यादा पिकी और चूजी ना हो, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, अब यहाँ भी आजकल ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, उस वजह से जॉब्स पहले जितनी अवेलेबल नहीं हैं, मगर पहले जितनी अवेलेबल नहीं और ईजिली अवेलेबल नहीं, तो उस लिए आप कह सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अब पिक एंड चूज़ की यकीन जाने कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो भी रीजनेबल आपको मिलती है, आपका जिससे गुजारा चल सकता है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लें, टेक इट फ्रॉम देयर। उसके बाद जैसे जैसे मैंने कहा आप लाइसेंस लेते हैं, थोड़ा अपग्रेड करते हैं अपने आप को, कोई लाइसेंस यहाँ और हासिल कर लेते हैं, यानी स्किल्ड किसी काम में ड्राइविंग का जी लाइसेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उससे भी आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आप उससे डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लें, ऊबर ईट कर लें। उसके अलावा भी यार आजकल तो लाजमी नहीं कि आपके पास गाड़ी हो तो आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, आप बाइक पे भी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बाइक पे भी ठीक ठाक लोग पैसे बनाते हैं, यहाँ ई बाइक लोग आराम से ले लेते हैं, कोई इतनी महंगी भी नहीं होती, और बिलीव करें वो फिर मज़े से उस पर घूमते हैं डाउनटाउन में, उसका चलान का भी कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो वो बड़े मज़े से बड़े फ्रीडम से उस पर घूमते हैं और उस पर काम भी करते हैं। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा, मोस्टली
यंग जो लड़के लड़कियां वो ई बाइक्स पे जनाब वो फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि अभी आपके पास जी लाइसेंस नहीं, आप फूड डिलीवरी का काम नहीं कर सकते। यार यकीनन कर सकते हैं कि विल होनी चाहिए, अपनी मैं को ख़त्म कर दें। अगर आप कहेंगे नहीं यार मैं तो पाकिस्तान में या इंडिया में या जो भी बैक हूँ मैं तो यार वहाँ अफसर था, हमारे तो वहाँ इस तरह बिजनेस थे ठीक ठाक, इतनी गाड़ियाँ, तो भाई इधर आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उधर से आप ठीक ठाक अगर मतलब आप इन्वेस्टमेंट इधर लाए हों तो फिर एक अलग बात है। और अगर आप वैसे ही आए यहाँ 8-10-20 हज़ार डॉलर लेके तो फिर आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आप जो आपको जॉब मिलती है, आपका गुजारा जो चलाती है, उसको पकड़ लें, उसके बाद आगे आगे अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, ठीक है। अच्छा, और ये मैं बात कर रहा था कि जैसे मैंने जिक्र किया कि आपके जो भी बहन भाई दोस्त यार यहाँ पहले होते हैं उनके यकीन यहाँ रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनसे बंदा कहता है यार वो किसी को कह के ला के मिसाल के तौर पर किसी को रेस्टोरेंट में लिखवा दिया, किसी को स्टोर पर लिखवा दिया, किसी को गैस स्टेशन में। शुरू में यार ऐसी जॉब्स ही होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एडजस्ट करवा देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे यार थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट कर दो, इतना सा कि मैं अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाऊँ। यकीनन आप अगर हमली रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको भी पता होता है कि नहीं करेंगे तो फिर आपने उनको कहना है हेल्प के लिए, तो बेहतर है उनको भी पता कि आप जॉब पर लग जाएं, ये उनके लिए भी बेहतर है तो आपके लिए भी बेहतर है, ठीक है। ये जो आपने थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली इस पर वर्कआउट करना है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो टीटीसी सबवे होते हैं ना, उनके बाहर एक बॉक्स सा लगा होता है न्यूज़ का, ठीक है। और उसमें कुछ न्यूज़पेपर फ्री भी होते हैं, उनका एक अलग सेक्शन होता है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से न्यूज़पेपर लें जो फ्री होते हैं, ठीक है। वो मैगजीन टाइप होते हैं, वो आप लें। क्लासिफाइड पेज होता है, उस पर जॉब्स के होते हैं, ठीक है, हेल्प वांटेड के, ठीक ठाक वहाँ पे भी एक लंबी लिस्ट होती है। वहाँ से नंबर लें। यकीनन आपने सेल फोन तो लिया होगा, या जहाँ रह रहे हैं वहाँ की लैंडलाइन यूज़ करें, जो भी यानी आपके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उनसे रब्ता करें वो नंबर लेके, ठीक है। यानी जिस भी जगह वो जॉब की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उनसे रब्ता करें, उनसे बात करके अपना अच्छा सा सीवी बना के वहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। इतने भी 8-10-20 नंबर होते हैं, उन सबसे रब्ता करें, एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, उस हिसाब से 1 बाय 1 सबसे रब्ता करें। जैसे नंबर से उन पे रब्ता होता है, ठीक है, उनसे अपॉइंटमेंट बनाएं, अपना सीवी वहाँ पे ड्रॉप करें। बिलीव करें आप 8-10 जब सीवी ड्रॉप करते हैं तो किसी एक ना एक साइड से आपको कॉल यकीनन आ जाती है, ठीक है। ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका कार है। अच्छा, इसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं उनके नंबर भी दर्ज होते हैं। मुख्तलिफ जो कंपनीज होती हैं उनको अगर लेबर चाहिए तो वो फिर बजाय कि वो खुद ढूंढते फिरे, वो इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से रब्ता करती हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आगे से इस तरह अरेंज करके उनको फिर लेबर मुहैया करती है, ठीक है। तो आप उनसे रब्ता करें, ठीक है। अपना सीवी अगर वो ईमेल पे कहते हैं तो वैसे भेज दें उन्हें, वरना इन पर्सन यूजली वो बुलाते हैं, आपका थोड़ा सा इंटरव्यू भी करते हैं, इन पर्सन जाके उनको अपना सीवी ड्रॉप करें। तो यकीनन वो भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जब भी सूटेबल कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको कॉल कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही रीजनेबल और अच्छा तरीका है जॉब हासिल करने का, ठीक है। मेरे कई दोस्तों ने ऐसे जॉब हासिल की थी जब हम शुरू के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक अच्छा सा सीवी बनाना है, तो उसके अलावा भी आप अपने तौर पे ये भी कर सकते हैं कि कुछ 15-20 सीवी अपने पकड़ें डाउनटाउन में, स्पेशली वहाँ पे अक्सर लगा होता है शॉप्स के बाहर ना, जहाँ उनको ज़रूरत होती है, यानी कोई हेल्प की तो लिखा होता है हेल्प वांटेड। जहाँ ये लिखा हो वहाँ जाएं, इन पर्सन अंदर जाके पूछें कि जी आपको इस तरह चाहिए वर्कर, यकीन उन्होंने लिखा होता है, उन्हें चाहिए होता है, तो आप उनको वो सीवी ड्रॉप कर दें, ठीक है। सीवी पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये वो सारा कुछ लिखा होगा और आपके बारे में। अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हैं तो यकीनन आपको दूसरे तीसरे दिन कॉल आ जाती है। तो वही बात जो मैंने पहले की, आप 15-20 सीवी जब ड्रॉप करते हैं तो एक ना एक जगह से आपको कॉल यकीनन आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जॉब हासिल करने का। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया, यार आप ना सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उसके भी ऐड इन्हीं में यानी क्लासिफाइड एड्स में आए होते हैं कि उनको वो मतलब इस तरह सिक्योरिटी गार्ड दरकार होते हैं, मगर वो इस तरह तो नहीं हायर करते। यकीनन वो फिर उनको 150-200 या 300 का वट एवर जो भी उनकी कास्ट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, कोई 1-2 दिन का कोर्स होता है और एक CPR का कोर्स होता है। तो वो आपसे $200-300 लेंगे, आपको वो कोर्स करवाएंगे और अपनी कंपनी में वो जॉब दे देते हैं। ये सबसे ईजी, और कोई ऐसा बंदा जो कहता है जो मैंने फिजिकल मुशक्कत नहीं करनी, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना, कोई फिजिकल लेबर नहीं करनी, ये उनके लिए बेस्ट जॉब है। आप चुप करके $200-300 का कोर्स करें किसी भी सिक्योरिटी कंपनी से, उनसे पहले बात करें यार इस तरह मैं करूँगा, आप मुझे हायर करेंगे। अगर वो कहते हैं करेंगे, आप वहाँ जाके कोर्स करें उनका, ठीक है। आपका ये फ़ायदा होगा, आपको जॉब मिल जाएगी, उनको ये फ़ायदा होता है कि बंदा जो आता है वो थोड़ा सा ऑलरेडी
उसको पता होता है अपनी जॉब के बारे में थोड़ा, यानी आप कह सकते हैं क्वालिफाइड पर्सन होता है फॉर दैट जॉब, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है, स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा टाइम मिले, इस दौरान वो थोड़ा पढ़ भी लें, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर लें, उनके लिए बेहतरीन जॉब है। इस पर आपको टाइम ही टाइम है सिक्योरिटी की जॉब है, ठीक है। थोड़ी देर पेट्रोल करना होता है, उसके बाद आके अपने डेस्क पे या जहाँ भी आपका ऑफिस बना बैठ के आराम से पढ़ते रहें। ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी छोटा सा इस तरह शॉर्ट सा कोर्स है। कोर्स क्या 1-2 दिन का ही वो होता है, वो मतलब आपने जाके क्लास लेनी होती है। तो वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर का होता है। तो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर की ठीक ठाक जॉब्स आती हैं और अच्छी उनकी सैलरी होती है। फिर जो कंपनीज वगैरह होती हैं उसमें फोर्कलिफ्ट ड्राइवर की अमूमन ज़रूरत होती है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जो ट्रेलर वगैरह आते हैं लोड लेने के लिए उनमें, यानी जो सामान है वो लोड करना, तो इसलिए ठीक ठाक हाई इन डिमांड जॉब है फोर्कलिफ्ट ड्राइवर की भी, ठीक है। तो अगर आप फोर्कलिफ्ट ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं तो ये भी बहुत मामून साबित होता है, आपको एक अच्छी और यानी लेबर से यकीनन आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, एक आम लेबर जॉब से। तो ये भी एक रीजनेबल जॉब है और फिर वो बढ़ती रहती है आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सिस्टम में मर्ज होने का इनिशियल यानी टाइम में। जैसे जैसे फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी तो यकीनन फिर आप आगे से आगे फिर तरक्की करते जाएं, अपने आप को अपग्रेड करें, और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि 5-10 साल में जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था और जहाँ आप खड़े होंगे आप ठीक ठाक उसमें डिफरेंस महसूस करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को बताऊं कि यार ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। बाज़ात होता है कि आपका कोई रेफरेंस काम आ जाता है, कोई दोस्त या ये वो रेफरेंस से आपको क्या खिला के आपको कहीं ना कहीं लिखवा दे, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया किसी स्टोर पे, किसी गैस स्टेशन पे, कहीं यानी मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन पे, कोई भी मेरा ऐसा दोस्त को पर्सनल उसका बिजनेस है, उसमें थोड़ी बहुत उसको अगर हेल्प की ज़रूरत है वहाँ वो आपको रख लेता कि अच्छा यार थोड़ा सा आपका भी टाइम गुजर जाएगा, मुझे भी कुछ अरसे के लिए इस तरह दरकार है। उस दौरान आप जैसे मैंने कहा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें तो इंशाल्लाह यकीन फिर आगे से आगे आप तरक्की करते जाएंगे। और अगर नहीं कुछ समझ आता तो यार मैंने कहा फूड डिलीवरी कर लें, और ऐसी बहुत सी ऑप्शंस है, मगर शर्त यह है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए काम करने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ये कहें यार मैं वहाँ टेबल पे बैठ के जॉब करता था, मुझे वाइट कॉलर जॉब आती चाहिए, तो मेरा भाई अगर आप बहुत ही लकी हैं तो हो सकता है आपको आती मिल जाए, मगर यकीनन हर बंदे को तो एक जैसे मौके नहीं ना मिलते। तो कुछ को मिल जाती हैं और मेजोरिटी को नहीं मिलती, उनको फिर इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 वो अपने आप को बिल्डअप करते हैं और तरक्की करते हैं। तो मैंने कहा चलें अपने बहन भाइयों को बताता जाऊं कि ये चंद ऐसे तरीक़ाकार हैं, अगर वो ये इख्तियार करें तो वो फिर ईजिली सिस्टम में मर्ज हो जाते हैं और उन्हें जॉब भी मिल जाती है, और फिर वो उस सिस्टम में रहते हुए अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा वो हमारे जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है उसकी तरफ। तो मेरे एक भाई का सवाल था कि लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिल चुका हुआ है, उन्होंने जब अप्लाई किया था तो उसके बाद उनका मेडिकल अभी तक नहीं आया। तो ब्रदर इस तरह है कि थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा बैकलॉग भी चल रहा है चीज़ों में, कोविड की वजह से ख़ास तौर पे काफ़ी चीज़ें बिहाइंड द स्केजुअल चल रही हैं। तो टेक इट ईजी, आपने अप्लाई कर दिया, आपको लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिल गया, यू आर इन द क्यू, तो सो डोंट वरी, वो भी आ जाएगा। हाँ, अगर ज़्यादा ही डिले हो जाए तो फिर आप यकीनन अपने जो लॉयर है उससे रब्ता करें, उन्हें कहें यार इस तरह आप चेक करके काइंड मेरा स्टेटस बताएं कि क्यों नहीं मुझे अब तक आया, ठीक है। तो अगर शुरू के कुछ 1.5-2 माह अगर नहीं भी आता ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा सा देख लें, ज़्यादा नहीं, 2-4 हफ्ते और देखें, नहीं आता तो फिर अपने लॉयर से यकीनन रब्ता करें, उन्हें कहें यार आप काइंडली प्लीज़ लुक इनटू दैट मैटर कि देखें ज़रा कि क्या वजह क्यों नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे एक भाई ने सवाल किया कि उनको उनका वर्क परमिट नहीं मिला, उसकी रीज़न ये बताइए कि वो कहीं और मूव हो गए हैं और जो वर्क परमिट है उनकी पुराने एड्रेस पे आया, तो यकीनन उनको कैसे मिलेगा। तो भाई उसका बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि कोशिश करें फिर एक कोई कॉन्स्टेंट जो आपका एड्रेस है, जो आप समझते हैं कि जहाँ आपकी मेल गुम नहीं होगी, ठीक है, तो आप मेलिंग एड्रेस वो वाला फिर दे दिया करें, या एटलीस्ट अगर आप समझते हैं कोई ऐसा नहीं है तो यार कोई पोस्ट बॉक्स आप ले लें इधर पोस्ट ऑफिस में, वो एक आपका परमानेंट एक यानी कि मेल का एड्रेस होता है, आपकी जो भी मेल होगी वो फिर वहाँ जाया करेगी, आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर लें, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद। तो ये एक बेस्ट और प्रॉपर वे होता है, क्योंकि यकीनन उन्होंने तो भेज दिया आपका वर्क परमिट, ठीक है, और विदाउट वर्क परमिट यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क, राइट, यू हैव टू हैव द वर्क परमिट टू वर्क हियर। तो उसके लिए आप 2 तरीके हैं आपके पास, या तो प्लीज़ जाके उनसे रिक्वेस्ट करें अपने लैंडलॉर्ड जो भी प्रीवियस हैं,
वो कह रहे थे जी उनसे रब्ता नहीं हो रहा। भाई उनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है। आप वहाँ जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार काइंडली मेरा इस तरह आया है, वो दे दे, अब मैं अपना एड्रेस चेंज करवा लूँगा, तो काइंडली इस दफ़ा मुझे हेल्प आउट कर दें। तो आप हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह मान जाएंगे। तो एक तो ये ईजी तरीका है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर लें और जाके वहाँ से ले आएँ। और दूसरा तरीका फिर वही है कि अपने लॉयर से कहें या खुद उसको रीअप्लाई करें डिपार्टमेंट से और दोबारा लें। तो आप बेहतर समझते कि ईजी तरीका कौन सा, जो पहले वाला आपको मैंने बताया कि जो ऑलरेडी मौजूद है, बजाय कि नई रिक्वेस्ट करें, फिर टाइम लगे इशू होने में, फिर वो आए, फिर मिले ना मिले। तो आप ये तरीका इख्तियार करें और कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी परमानेंट मेलिंग एड्रेस या नहीं तो अपने लॉयर के ऑफिस का मेलिंग एड्रेस दें। वहाँ से तो आपको यकीनन मिल ही जाएगा, वो आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे आपको हेयरिंग का वो लाजमी बताते हैं, तो इसी तरह इसका भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई ने सवाल किया था कि प्रा के बाद जो कि होती है प्री रिमूवल असेसमेंट, उसके बाद उसके साथ यानी ह्यूमैनिटेरियन भी जो एप्लीकेशन वो भी फाइल हो जाती है। यानी ये दोनों चीज़ें अगर रिजेक्ट हो जाएं तो उसके बाद क्या चांसेस रह जाते हैं? तो भाई उसके बाद कोई चांस नहीं रह जाता, उसके बाद फिर डिपोर्टेशन होती है, ठीक है। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इससे पहले पहले अल्लाह करे आपका कोई अपील मंजूर हो जाए या कोई किसी तरह मतलब आपका कोई मामला, अगर शादी नहीं की हुई तो शादी कर लें, जो भी मतलब मामला है। तो उसके बाद यकीनन ये अगर आपका प्रा और ये ह्यूमैनिटेरियन जो अपील है वो रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद फिर वो डिपोर्टेशन नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि उससे अल्लाह करे पहले पहले ही आपका ये हो जाए, ठीक है। एक और मेरे भाई ने सवाल किया था कि यार वो असाइलम अप्रूव होने के और रिजेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? तो देखें, जब आपकी हियरिंग नहीं ना आती तो उस वक्त तो समझ लें आपके 50-50 चांस होते हैं, ठीक है। अगर आप जेन्युइन रिफ्यूजी हैं, आपने अपना केस अच्छी तरह प्रेजेंट किया तो यकीनन इंशाल्लाह आपका केस हो जाएगा और आप उनको कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि भाई आपको वाकई इन मसाइल का सामना था, आप इस वजह से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और अगर आप सही तरह प्रेजेंट नहीं कर पाए अपना केस और जो भी मामला आता है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर यकीनन आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए तो इवन चांसेस होते हैं शुरू में। हाँ, उसके बाद जो भी अगला स्टेप है ना उसमें चांसेस कम से कम होते जाते हैं। ये नहीं कि नहीं रहते, मगर चांसेस कम से कम होते जाते हैं, ठीक है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो पहली हियरिंग हो ना वहाँ आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपने मुकम्मल जो प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, अपनी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो लेके जाएं, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि यार काश मैं ये वाली प्रूफ दे देता, ये डॉक्यूमेंट मुहैया कर देता तो शायद इस तरह हो जाता, ठीक है। इसलिए अपनी पूरी एफर्ट अपनी फर्स्ट हियरिंग पे लगाएं, मेहनत करके पूरी तैयारी के साथ जाएं। इसके अलावा मेरे ऐसे बहन भाई जो चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर उनकी खिदमत में पेश करूं, यानी उन्हें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वो जानना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये वीडियो बनाकर उनकी खिदमत में पेश की जा सके। जी फ्रेंड्स, तो चलें, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।